हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का माशा हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं होती है, 11, 13 ऐसे करके अनंत तक होती हैं। तो अगर हम कोई भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या लें और उनका हम माशा निकालें तो 1 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 2, 3 या फिर अनंत। हाँ, तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी दो परिमेय संख्या है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं या परिमेय संख्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं भी बताया है कि वे संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्या से भाग करने पर पूर्ण रूप से भाग नहीं होती हैं। तो 8 है, ये पूर्ण रूप से भाग होती है, 9 भी भाग होती है, 15 भी होती है, लेकिन 11 नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का माशा 25 तथा लाशा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लाशा तथा माशा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का जो लाशा और माशा होता है उनके लाशा और माशा का जो गुणनफल होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 और 25 की गुणा करेंगे तो आएगा 1250। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या अभी जाने हो कि जो भाग हो जाती हैं वो भाज्य, जो नहीं भाग होती हैं किसी भी संख्या से वो अभाज्य होती हैं। 12 भाग होती है, 15 भाग होती है, 75 भी भाग होती है, लेकिन 23 किसी भी संख्या से भाग नहीं होती है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा 15 √11, √15, √9 इंटू √16, चौथा ऑप्शन है √5। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय होती हैं, और जिनको करंडी के रूप में लिखते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं, √11 ये हमारी अपरिमेय संख्या है, √15 अपरिमेय संख्या है, √5 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 और √16 इनके ऊपर करनी का निशान तो लगा है, लेकिन जब इनको हम हल करेंगे तो इनका पूरा वर्गमूल आ जाएगा। 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा, तो देखो 12 बन गया। तो ये कैसी संख्या बन गई? परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करने की तकनीक है? लाशा, माशा, भागफल, शेषफल। तो इससे हम क्या निकालते हैं? माशा। ये माशा निकालने की विधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी परिमेय संख्या? अभी बताया है परिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखेंगे जो पहला है ये √3 रखो इसको, पहली एक अपरिमेय संख्या है, ये उत्तर नहीं। तीसरी संख्या ये भी कर्णिक रूप में देखो, ये एक अपरिमेय है, ये भी आंसर नहीं।
अंडर रूट 6 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एक परिमेय। कैसे बनेगी देखो, अंडर रूट 2 और इसको अंडर रूट 2 से डिवाइड करो, रूट रूट वाला कट गया तो 2 आ गया। 2 कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। सम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरी विभाजित हो जाती हैं, अर्थात शेषफल 0 होता है, वे सम संख्याएं होती हैं। कितने से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर। तो सम संख्या होगी हमारी सबसे छोटी 2, फिर 4, 6, 8 ऐसे करके अनंत तक होती हैं। तो कहा गया है कि दो क्रमिक यानी क्रम से कोई दो अगर सम संख्या लेने पर उनका HCF निकाला जाए तो कितना होगा। तो चेक कर लेते हैं। 2 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 के फैक्टर करने पर आएंगे 2 इंटू 2। 4 के करेंगे तो 2 के करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1। तो इसमें कॉमन देखेंगे 2 और 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसका HCF कितना आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। यानी क्या समझ में आया है कि क्रम से कोई भी सम संख्या 2 हैं और उनका माशा निकाला जाए तो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, 1400 में 2 का अधिकतम घात पूछा गया है। तो अधिकतम घात जिसकी पूछी जाए तो इसके लिए सबसे पहले हम जो संख्या दी है उसके क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो 1400 के गुणनखंड करो, गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले काटो, 2 सत्ते 14, 0 आ गए। फिर 2 से करोगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से अभी कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, आगे हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमें केवल 2 का अधिकतम घात पूछा गया। तो 2 कितने आए, 1 2 3। तो 2 की घात कितनी लगाओगे, 3। तो अधिकतम घात कितनी होगी, 2 की 3। तो इसका अधिकतम जो 2 की घात आएगी, 2 का अधिकतम घात कितनी आएगी, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अधिकतम घात पूछी जाती अन्य उसकी तो उसकी लगा, 2 की पूछी गई, 2 की घात कितनी होगी, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य पीछे पढ़ चुके हो, 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, लेकिन 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय यानी जिनको हम करनी के रूप में लिखते हैं, लिखा जाता है, जो करनी के रूप में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 9 ये परिमेय है क्योंकि करनी के रूप में नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3। 25 रूट है तो ये 5 है। अंडर रूट 49 है तो उसको क्या कहेंगे, 7। लेकिन अंडर रूट 20 है, इसको हम करनी के ही रूप में लिख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंडर रूट 20 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्या इतने इतने, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी सीखा है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय, परिमेय जानते हैं जिनको हम करनी के रूप में नहीं लिखते हैं। तो देखो ये कर्णिक रूप में है, ये भी कर्णिक रूप में है, ये भी कर्णिक रूप में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, 6/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, शांत होगा, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती। तो जो हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं इनके दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। दूसरा कैसा प्रसार होता है, अशांत। तो हम बिना
भाग की कैसे पता करेंगे कि भिन्न संख्या जो दी है परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तुम जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भिन्न संख्या है इसे लिख लेंगे हम। इसमें जो इसका जो हर है, इसका क्या है, हर कितना है, 15। हर 15 है, तो इसको सबसे पहले देखेंगे, इसको सरल कर देंगे, काट देंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 15, यानी 2/5 है। अब 2/5 में इसका हर चेक करेंगे। हर में कितना अंक है, 5। नियम कहता है कि यदि किसी भिन्न संख्या के हर जो होते हैं उनके जो गुणनखंड हैं वो किस रूप में होने चाहिए। 3 कंडीशन होंगी। पहला, या तो 2 की कुछ घात हो, दूसरा है 3 की घात कुछ हो, 3 की नहीं, 2 की घात, या फिर 5 की घात कुछ हो, या फिर 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ हो। तो कितनी कंडीशन है? पहली, या तो 2 की घात कुछ हो, या फिर 5 की घात कुछ हो, या फिर दोनों हो। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, ये जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत। क्यों? 6/15 है, इस पे जो इसका हर है, इसको जब हम कट कर देंगे, 3 2 6, 3 5 15, जो मेन जो ये भिन्न है 2/5 है, इसका जो हर है ये 5 है, यानी 5 की पावर जब कुछ नहीं तो 1 होगी। तो हमने बताया था कि यदि किसी भिन्न का जो हर या तो 2 की पावर कुछ हो, या फिर 5 की पावर कुछ हो, या फिर 2 की पावर कुछ गुणे 5 की पावर कुछ हो, तो वे सभी संख्याएं जो होती हैं दशमलव प्रसार करने पर शांत होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 जो नंबर का है, इसमें कहा जा रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात बतानी है। तो ऐसे सवाल करने के लिए जो 625 है, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो, इसके अंत में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूने 10 पचम, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 1 5। अब हम 5 कितनी बार आए इनकी गुणा करने पर होगा तो गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 5 की पावर अधिकतम कितनी इसमें है, 5 की घात कितनी होगी, 4, 5 की घात 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, अनंत होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक हम कोई परिमेय संख्या लें और कोई एक अपरिमेय संख्या लें, तो उनकी गुणा करने पर परिमेय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया दोबारा से, अनंत। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, वे सभी संख्याएं जो कर्ण के रूप में होती हैं। तो कर्ण के रूप में पहली संख्या तो नहीं है, क्यों? 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का होता है 6, तो ये कैसी संख्या बन गई? परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन गलत। दूसरा भी ये होता है 9, ये भी कर्ण के रूप में नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है,
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 तथा 8 घंटे लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के जो सवाल आए तो जो संख्याएं दी हैं इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 8, इनका एलसीएम निकालो। पहले 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कन 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देखते हैं, 3 ऐसे लिखा, ये भी कट गया, 2 एक कन 2। अब 3 से 1 कामा 1 कामा, जब अंत में 1 आ जाए तो हम बंद कर देंगे। अब इनकी सबकी गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इनकी गुणा कर ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो कितने घंटे आ गए, 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे बाद तीनों प्रस्थान बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी तरीके का फिर है, इसको कर लेंगे सभी लोग। 1, 3 और 5 तीनों अलग अलग संख्या, तो इनके गुणा कर लीजिए। 5 या 15, कितना आंसर आएगा इसका, 15 घंटे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट कैसी संख्या है। अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है, इनमें से कोई नहीं। तो जिन संख्याओं को करणी के रूप में लिखा जाता है, जो होती हैं करणी के रूप में, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 3 है एक, ये भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक समीकरण दिया है x² - 5x + 4 = 0। तो x का मान होगा, यानी x का जो मान आएगा पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय होगा या वास्तविक नहीं होगा। तो इनके जब हम मान निकालेंगे तो देखते हैं, x के गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, 1 4, 1 4 होगा, 1 1 होगा। अब दोनों प्लस के आएंगे, तो इसका मतलब है इसमें जो इसके x के जो मान आए हैं दोनों कैसी संख्या है, 4 और 1 पूर्णांक संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3√3 कैसी संख्या है। बताया भी जो करणी के रूप में होती है वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई है 1 2 1 1 1 2 1 1 करके ऐसे दी गई। एक कैसी संख्या है। जब किसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, अगर वो अशांत है, ये यहाँ दशमलव होना चाहिए, दशमलव के आगे जो संख्या आएंगी बढ़ती जा रही है, तो कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित π/2 में क्या है। π/2 में क्या है, परिमेय है, पाई अपरिमेय है, परिमेय अपरिमेय दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक कैसी संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय जो कर्ण के रूप में ना हो, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है। इसको जब हम लगाएंगे तो नीचे आएगा √3, √3 कट हो जाएगा, तो बचेगा केवल 2। तो 2 एक कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो आज हम 30 प्रश्न लेकर आए थे। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू।